दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके संबंध में, जो बैठक हुई उसके संबंध में, और आपको अब क्या करना है। आप 30 अप्रैल तक मेमोरेंडम है उसको सबमिट करें, नहीं तो आपका पेमेंट में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा। जी हाँ, 30 अप्रैल तक मेमोरेंडम को सबमिट करना है कि आप कितना वेतन चाहते हैं, यानी कि आप जो फिटमेंट फैक्टर है कितना चाहते हैं। क्या 2.86 चाहते हैं, या 3.33 चाहते हैं, या 3.76 चाहते हैं, या फिर 1.57, कौन सा चाहते हैं आप फिटमेंट फैक्टर, कमेंट करके आप बताइएगा। और अभी आपके पास मौका है, मोबाइल उठाइए और आप जो मेमोरेंडम है उस पर आप जाके इसको सबमिट करिए कि आप क्या चाहते हैं इसमें। तो चलिए हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेमोरेंडम के लिए हम आपके को लिंक बता रहे हैं, वहाँ जा कर के आप कितना फिटमेंट फैक्टर आप लेना चाहते हैं करिएगा, क्योंकि यही फिटमेंट फैक्टर जो है आपका वेतन को बढ़ाएगा। और क्या कुछ हुआ है देहरादून में जो बैठक हुई थी 24 अप्रैल को, उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए 24 अप्रैल को जो है 8वें वेतन आयोग की पहली और फिजिकली मीटिंग हुई दोस्तों, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर ने हिस्सा लिया और सारे लोग अपना अपना बात को वहाँ पर रखे और सारे लोगों के बातों को गंभीरता से वहाँ सुना गया और ये सुझाव मांगा गया कि कितना होना चाहिए, सरकार क्या देना चाहती है, आप क्या लेना चाहते हैं। कहा गया उसमें कि आप लोग अपने तरफ से हमारे इस साइट पर जा कर के अपना मेमोरेंडम जो है वो जारी करिए, लिखिए और मांगिए। उसके हिसाब से जितना मांगिएगा, जितना लोग आवाज़ उठाएंगे, उसके हिसाब से इस यहाँ पर काम होगा। तो अब चलते हैं कि क्या उसमें है। तो देखिए पैनल में साफ शब्दों में कहा गया है कि केवल मीटिंग में उठाए गए मुद्दे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति अपनी समस्या खुद भी सीधे सबमिट कर सकता है। जी हाँ, आप अपने अगर आप कोई भी संगठन से नहीं है, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हों या फिर कोई भी कर्मचारी हों, आपको अधिकार है, या फिर आम आदमी है, आम नागरिक है, या पेंशनर हो या पेंशनर के परिवार हों, कोई भी आदमी इन मेमोरेंडम को में अपना विचार सबमिट कर सकता है। जी हाँ, अब देखिए इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको बस 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ मेमोरेंडम सब सबमिट कर देना है। वहाँ जो है वहाँ पर जाकर के सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पर आप क्या कुछ चाहते हैं वो आप लिखिए, एक OTP जाएगा और उसके बाद उसको लॉगिन करिए और फिर अपना डिटेल जो भी कहना है हिंदी में, किसी भी भाषा में, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, वहाँ पर आप जाकर के टाइप कर दीजिए। या फिर इस वीडियो को अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं या पंजाब से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी भाषा में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो कहीं के भी शिक्षक हों या फिर कहीं के भी कर्मचारी हों, तो ये 8वें वेतन आयोग सभी पर लागू होगा। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में डेटा की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो जितने ज़्यादा लोग अपनी बात को लिखकर यहाँ पर भेजेंगे, इधर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जितने लोग अपनी बात को लिखकर भेजेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगर बात आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि आप AI के पास जाइए, उसको आप अपनी बात को लिखिए टूटे फूटे शब्दों में और उससे बोलिए आप कि हमें 300 शब्दों में, ज़्यादा नहीं लिखिए, बोलिए कि 300 शब्दों में हमें एक स्क्रिप्ट बना के दें, ताकि एक मेमोरेंडम बना के दें, ताकि हम इसे 8 पे कमीशन को हम सेंड कर सकें। वो 300 शब्दों का AI जो है स्क्रिप्ट बनाकर आपको देगा और उसे फिर आप सबमिट कर दीजिए। उसको आप कॉपी कर लीजिए वहाँ पर, उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा, फिर वहाँ जाइएगा आप लिंक पर जा कर के टच करके आप उस कॉपी को पेस्ट कर दीजिए। बस
बातें समाप्त हो गई और आपका काम हो जाएगा। और ऐसे आप सोचिएगा कि हम नहीं करेंगे, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा, तो जितना ज़्यादा आप करिएगा, अगर आपको लगता है कि 1.57 ही ठीक है तो वही ठीक है, 2.86 है तो वही ठीक है, 3.33 है तो वो भी ठीक है, 3.76 है तो वो भी ठीक है। यानी कि जो आपको सबसे बेहतर लगता है वो आप जाकर के वहाँ पर आप सेंड कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो जो है, ये जानकारी जो है वो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक पेंशनरों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक कर्मचारियों के पास शेयर करिए, ताकि सारे लोगों का जब होगा, लोग जुटेंगे, सारे लोग जब जुटेंगे, सब सारे लोग जब मैसेज करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके घर में अन्य और भी मोबाइल है तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो 24 तारीख को, यानी कि 24 अप्रैल को जो 7th पे कमीशन का जो बैठक था, फिजिकली जो बैठक हुई थी पहली देहरादून में, उस पर क्या कुछ निकल के आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिए, ताकि हर लोग जो है वो अपने विचार को, मेमोरेंडम को सबमिट कर सकें 7th पे कमीशन की वेबसाइट पर जाकर, और आप भी करिए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। एक दूसरी बात है कि अगर आपकी बात मानी गई, ऐसे ज़्यादातर चांस है, सो मैं आपको बता देता हूं कि 2.86 होने वाला है। मैं आपको एक संभावना मैं दे रहा हूं, 2.86 होने वाला है। उस बार कितना हुआ था? 2.57 हुआ था। इस बार 2.86 होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, समझ गए। लेकिन मांग है कर्मचारियों का 3.33 या 3.76। आप क्या करिए, तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप 3.33 करिए या फिर 3.76 करिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप 2.86 मत करिए, ये मिल ही रहा है, ज़्यादा चांस ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा लोग 3 पॉइंट से ऊपर भागेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा है, यानी कि 8.56 कर दीजिएगा। तो ये सब क्या होगा? बेतुकी बात है। जो चीज़ जो चल रहा है अभी, जो मैसेज तैर रहा है हवा में, उसको करिएगा। 3.33 याद रखिएगा, 3.33 या 3.76 का मांग करिए। तो आपका, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपका मूल वेतन 32,000 रुपया है तो आपको मिलेगा कम से कम 85 से 90,000 रुपया। अगर आपका वेतन 30,000 रुपया है तो आपको 78 से 82,000 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। अगर आपका मूल वेतन पर बात मैं कर रहा हूँ 40,000 रुपया है, तो मान लीजिए आप कि 95 से लेकर के 1 लाख रुपया के आसपास आपका हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये आपके हक में फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे आप सीरियसली लीजिए और आप जा कर के 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहाँ मेमोरेंडम सब मिशन है, वहाँ जाके ऑप्शन को चुनिए। भाषा को चुनने के लिए भी आ सकता है, और उसके बाद OTP आएगा, वहाँ पर अपनी बात किसी भी भाषा में, जो आपकी भाषा है, जो लैंग्वेज है आपका, उसमें आप टाइप करके उसको पेस्ट कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, AI से मांगिए। 300 से ज़्यादा शब्दों में नहीं मांगिए, वैसे मर्जी। अगर आप फुल ट्रेंड हैं तो आप जितना मर्जी उतना मांग सकते हैं, और ऐसा मांगिए जिसमें कि आपकी बात को पढ़ा जाए। पूरी कथा कहानी नहीं लिख देना है ना। उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें 8 पे कमीशन के लिए 3.33 जो है चाहिए, या 3.76 जो है पे मैट्रिक्स हमें चाहिए। इस पर मज़ेदार तरीके से एक स्क्रिप्ट बना कर दें तो दे देगा, और उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सारा कुछ तो मैंने बता दिया, मर्जी बाब आपकी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।